इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संधू नगर लुधियाना। हेलो स्टूडेंट्स, greetings of the day from Rini Sood. Welcome to English grammar class. Topic: reported speech. Reported speech. Introduction. Reported speech is how we represent the speech of other people or what we ourselves say. There are two main types of reported speech: direct speech, indirect speech. अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है कि हम किसी भी पर्सन की बात को या अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो टू टाइप्स की होती है: डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच. Direct speech repeats the exact words the person used or how we remember their words. अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि किसी पर्सन के द्वारा यूज़ किए उसके वर्ड्स एग्जैक्टली यूज़ किए जाते हैं या हम उसकी बात को कैसे याद रख रहे हैं उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड, आई एम डिलाइटेड टू बी विद यू टुडे। अब डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसने जो बात बोली उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में वैसे इन्वर्टेड कॉमास में हमने रखा तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच फोकसेस मोर ऑन द कंटेंट ऑफ व्हाट समवन सेड रादर देन देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। वेयरएज इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो बात किसी ने कही है उसके कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एग्जैक्ट वर्ड्स। अब अगर इसी बात को, डॉक्टर की बात को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो वो होगा, द डॉक्टर सेड दैट ही वॉज डिलाइटेड टू बी विद मी दैट डे। अब बात वही सेम है डॉक्टर की, लेकिन हमने कंटेंट के ऊपर फोकस किया, हमने एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं देखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. When we use reported speech, we either report statements, questions, commands, requests, etc. अब जब हम reported speech को यूज़ करते हैं तो हम इनमें से किसी भी एक चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, या तो स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड, रिक्वेस्ट, विश, एक्सक्लेमेशन, कुछ भी। When changing statement, we have to change pronouns, टेंस, प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशन। जब हम स्टेटमेंट को चेंज करते हैं तो हम उसमें किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? प्रोनाउंस, टेंस, प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशन का। प्रोनाउंस. इन रिपोर्टेड स्पीच वी ऑफन हैव टू चेंज द प्रोनाउंस डिपेंडिंग ऑन हु सेज व्हाट। रिपोर्टेड स्पीच में जब हम उसको चेंज करते हैं प्रोनाउंस को, तब हम देखते हैं कि किसने क्या कहा। For example, Rahul said to him, your cousins are waiting for you. अब इसी बात को अगर हम इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे, राहुल टोल्ड हिम दैट हिज कजन्स वर वेटिंग फॉर हिम। अब बात वही रही है कि राहुल के कजन्स जो हैं उसकी वेट कर रहे हैं, लेकिन जब हमने डायरेक्ट उसकी बात को लिया तो हमने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ किया, और जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ की तो अब हमने कंटेंट के ऊपर फोकस किया। टेंस. डू नॉट चेंज द टेंस इफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज और शी विल टेल। अगर जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो टेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस, राजा सेज आई राइट पोएम्स। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसी बात को अगर हम इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे तो वो होगा, राजा सेज दैट ही राइट्स पोएम्स। बात वही है लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। फ्यूचर टेंस. द नर्स विल टेल द पेशेंट्स हैव बिकम वेरी सिक। अब इसी डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे तो वो हो जाएगा, द नर्स विल टेल दैट द पेशेंट्स हैव बिकम वेरी सिक। ये है हमारी
indirect speech. The tense must be changed if the introductory clause is in past tense. अगर हमारी इंट्रोडक्टरी क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है तब टेंस ज़रूर चेंज होता है. अब इंट्रोडक्टरी क्लॉज कैसे होती है? ही सेड, ही टोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैक सेड बिल इज़ वेरी हैंडसम. ये डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन हमारी जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, सेड है, तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होगी जैक सेड दैट बिल वॉज वेरी हैंडसम. मीन्स वही है कि बात का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होता, खाली उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज होती है. अब टाइम और प्लेस एक्सप्रेशंस में कैसे चेंजेस आते हैं, टेंसेस में कैसे चेंज आते हैं, हम पहले टेंसेस कर रहे हैं, टाइम और एक्सप्रेशन हम बाद में करेंगे. Is MR becomes was were becomes had been remains had been, has or have become had remains had, do becomes did becomes had done remains had done, will or shall becomes would should, may becomes might, can becomes could, would, could, should, might, ought to, used to. There is no change in these words and must becomes had to. अब ये जो tenses में changes आते हैं वो हमने देखे. Some exceptions to rule number 2. अब tenses में जहाँ पर कुछ exceptions आती हैं वो है universal truths और habitual fact. जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट की बात करते हैं तब टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता. इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैबिचुअल फैक्ट देन इट्स टेंस अंडरगो नो चेंज. एग्जाम्पल, ईशान सेड ही ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द आफ्टरनून. अभी ईशान की हैबिट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है कि वो आफ्टरनून में कॉफ़ी पीता है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी ईशान सेड दैट ही ड्रिंक्स कॉफी इन द आफ्टरनून. द यंग मैन सेड फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसके भी टेंस में कोई चेंज नहीं आया. द यंग मैन सेड द फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. स्टेट ऑफ अफेयर्स. इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ अफेयर्स विच स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड, इट्स टेंस अंडरगो नो चेंज. अब ऐसा स्टेट ऑफ अफेयर जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, कैलाश सेड हैरी वॉन्ट्स टू बिकम रिच बाय विनिंग अ जैकपॉट. अब ये जो है डायरेक्ट स्पीच है. अब इसी चीज़ को जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा कैलाश सेड दैट हैरी वॉन्ट्स टू बिकम रिच बाय winning the jackpot. Time clause. If the reported speech contains a time clause, its tense remains unchanged. अगर reported speech में time clause है तो उसके tense में कोई changes नहीं आते. The main verb of such a sentence can either remain unchanged or become past perfect. इसमें एक दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो वो unchanged रहता है तो या फिर वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है. शी सेड व्हेन शीला वॉज रेसिंग इन लंडन शी ऑफन सॉ अजीज. अब इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट व्हेन शीला वॉज रेसिंग इन लंडन शी ऑफन सॉ अजीज. अब ये वो कंडीशन है जबकि टेंस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. टॉम सेड हैरी कोलाइडेड व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू ओवरटेक माई कार. अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है टॉम सेड दैट हैरी हैड कोलाइडेड. अब हैड हमें क्या बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट हो गया है. हैरी हैड कोलाइडेड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू ओवरटेक हिज कार. एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस एंड टाइम. Whenever the direct speech is changed into indirect speech, the following expressions indicating nearness of place or time are replaced by corresponding expression denoting remoteness or distance if the reporting verb is in the past tense.
अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो नियरनेस है वो रिमोटनेस में या डिस्टेंस में शो की जाती है. Now how the time and place expression changes from direct to indirect. Here becomes there, now, then, this, that, these, those, ago, before, today, that day, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day or the following day. Last week, the previous week, last year, the previous year, next week, the following week, next year, the following year. Example, Sheila said, we broke this code 3 weeks ago. अब इसकी indirect speech है, Sheila said that they had broken that code 3 weeks before. Now changing questions from direct to indirect speech. The reporting verb undergoes a change. It becomes ask or inquire. अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी जब क्वेश्चन में होती है तो उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, आस्क और इंक्वायर हो जाता है. वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड्स लाइक वॉन्ट टू नो, वंडर, डिमांड, ऐसे वर्ड्स भी यूज होते हैं. द क्वेश्चन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द स्टेटमेंट फॉर्म. क्वेश्चन फॉर्म को चेंज करके स्टेटमेंट बना दिया जाता है. एंड वी ड्रॉप द क्वेश्चन मार्क. अब जब क्वेश्चन फॉर्म ही खत्म हो गई तो क्वेश्चन मार्क को भी ड्रॉप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है. We do not use a conjunction if the sentence begins with a question word like which, when, what, who, whose, why, whom. जब हमारी स्टेटमेंट इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रही होती है तब हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते. एग्जाम्पल, he said to me, what can I do for you? He asked me politely what he could do for me. Change of commands, advice, request. The reporting verb said is usually changed into ordered to ordered, requested, advised, commanded, begged, asked, encouraged, forbid, invited, reminded, told, urged, want, etc. अब जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड होता है, जब हमारा जो स्टेटमेंट है वो कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट होती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे वर्ड्स हम सेड की जगह यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फादर सेड, फ्ली अवे किड्स, डू नॉट अनॉय मी. द फादर कमांडेड द किड्स टू फ्ली अवे एंड नॉट टू अनॉय हिम. Wishes and exclamations. We often change the reporting verb like said to words like prayed, wished, blessed, cried, etc. अब हम जब हमारी विशेज होती हैं तब हम said की जगह ये wish वाले वर्ड्स यूज करते हैं. We omit exclamation words like hurrah, alas, oh, etc. जो exclamation words होते हैं उनको हम omit कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. But instead we write words like, उनके जगह हम कैसे वर्ड्स लिखते हैं, jumped with joy, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow. We also omit the exclamation mark. और जब हमने exclamation वाला word ही हटा दिया तो हम exclamation वाला mark भी खत्म कर देते हैं. Example, hurrah, I have bagged the trophy again, she said. She exclaimed with joy that she had bagged the trophy again. अब बात तो वही है, पहले हमने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ किया, फिर हमने कंटेंट के ऊपर फोकस करके बात वही सेम रखी, लेकिन हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कर दिया. एंड दैट्स ऑल. लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर स्किल. थैंक यू. Stay blessed.